बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। MS वर्ड में हमने कल इक्वेशन एडिटर समझा था। उसमें हमने मैट्रिक्स लिखना, मैट्रिक्स बनाना, इक्वेशंस बनाना, पावर लिखना, फ्रैक्शन लिखना, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स, रेडिकल इक्वेशन लिखना, ये चीज़ें समझी थी हमने। आज हमारा डिज़ाइन का टैब हमारा थोड़ा सा रह गया था, वो हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला लेआउट के टैब पे चले जाएंगे। डिज़ाइन के टैब में जो एक फॉर्मेटिंग है बहुत मज़े की, बहुत यूज़फुल, वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या चीज़ होती है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा ऑफिशियल लुक देना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट को किसी ख़ास इदारे की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि ना मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर लोगो प्रिंट हुआ होता है ना। जैसे आप कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप ही खरीदते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर बाज़ जगहों पर डेल एनग्रेव हुआ होता है, धंसा होता है, ठीक है। इसी तरह से आप शूज़ लेते हैं तो शूज़ के अंदर बाटा लिखा होता है, या सर्विस या जो भी कंपनी है उसका टैग लगा होता है, पहचान के लिए होता है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, इसी तरह से MS वर्ड में कोई आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि यार कुछ इस तरह का मैं काम करूं। जैसे आपने अक्सर, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक और एग्जांपल, सॉरी याद आ गई। क्या आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस में जिस इदारे ने वो वीडियो बनाई होती है, उस वीडियो का लोगो वहां पर लिखा होता है, लगा होता है वीडियो के अंदर। वीडियो एडिटिंग कोर्स सर एहसान करवाने, उम्मीद है कि वो ये भी, या फिर तो उन्होंने सिखा दिया होगा या सिखा रहे होंगे, सिखाना होगा। तो बहरहाल वो अलग बात है कि उसका भी तोड़ मौजूद होता है। बहरहाल तो वो लोगो इस बात के लिए होता है कि उस वीडियो को कोई बंदा अपने नाम से, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए होता है कि यार ये फलां इदारे की तरफ से एक वीडियो बनाई गई है, और इसको कोई और बंदा इसको चोरी करके अपने नाम से वो वीडियो पब्लिश ना कर सके। इसका ये मकसद होता है, ठीक है। इसी तरह से MS वर्ड पे आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप कोई इस तरह का मोनोग्राम लगाना चाहते हैं कि आप का वो मोनोग्राम उस डॉक्यूमेंट का इस तरह से हिस्सा बन जाए कि वो आपके अलावा कोई और बंदा अपने नाम से उसको फरोख्त या पेश या स्प्रेड ना कर सके, किसी और को ये कह के ना दे सके कि ये मैंने लिखा है, लिखा आपने हो। अब उसका एक तो तरीका ये है कि आप यहां पर मोनोग्राम लगा लो। मिसाल के तौर पे मैं आपको भी लगा के दिखाता हूं। ये कॉलेज का मोनोग्राम है। मिसाल के तौर पे ये मोनोग्राम, एक तो तरीका ये है कि मैं इस मोनोग्राम को यूं लगा लेता हूँ, ये मोनोग्राम है, ठीक है। और मोनोग्राम मुझे याद आया, एक और मोनोग्राम पड़ा हुआ था मेरे पास, मीनवाइल वो भी सर्च करते हैं, पड़ा हुआ है, मतलब इस वक्त याद नहीं कहाँ। ये ठीक। अभी देखें मैंने आपको सर्च, अल्ट्रा सर्च का बताया था ना, कितनी मजे की चीज है वो। वापस आते हैं इस पे। अब ये एक तो तरीका ये है कि आप ये लोगो लगा लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोगो यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो कोई बंदा अगर आपके मटेरियल को कॉपी करना चाहेगा तो बहुत आसानी से कॉपी हो जाएगा, यहाँ से वो काट देगा और नीचे से इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है।
तो उसका तरीका ये है कि आप पेज के बैकग्राउंड में, यानी आपका जो मटेरियल है पेज के ऊपर, उसके बैकग्राउंड में ये इमेज ले जाना चाहें तो उसका तरीका है आप डिजाइन टैब में जाएं, वाटरमार्क पे जाएं, कस्टम वाटरमार्क पे जाएं। अब दो किस्म के वाटरमार्क्स लगाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं टेक्स्ट वाटरमार्क लगाता हूं, असुफा ऑनलाइन, असुफा ऑनलाइन, ठीक है, ये मैं ओके कर देता हूं इसको। तो अब ये देखें, इसको मैं कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं। इस तरह से असुफा ऑनलाइन मुझे बैक एंड पर नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं इसका इफेक्ट क्या होगा। ये देखें, 10 पैराग्राफ्स में ले आया। अब इसको मैं कंट्रोल F2 करता हूं तो इस तरह से ये देखें, ये बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, मीन्स के बहुत हल्का नजर आ रहा है, वैसे तो प्रिंट के बाद आपको लगेगा कि ये मुनासिब है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप इसको थोड़ा सा गहरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाटरमार्क पे आएंगे और कस्टम वाटरमार्क में दोबारा जाएंगे। यहां पर लिखा होगा सेमी ट्रांसपेरेंट, ये देखें सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी कहते हैं हाफ को, आधे को। ट्रांसपेरेंट कहते हैं शफाफियत, शफाफ, आधा शफाफ। इसको ना बनाए, अप्लाई कर दें। अब ये बेहतर हो गया, कंट्रोल F2 करें, ये देखें अब ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा, दोबारा आप चले जाएं, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं। यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लें, यानी दाएं से बाएं, तो ये इस तरह से नजर आएगा। आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इसकी सेटिंग जिस तरह आप बनाना चाहें, जिस तरह भी वो आप बना सकते हैं। अच्छा, इसका यहाँ से कलर, इसका साइज यहाँ से आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे 36 आप दे देते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये देखें, असुफा ऑनलाइन बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर दरमियान में नजर आ रहा है, जिसका फायदा ही कोई नहीं। बहरहाल वो आपकी चॉइस है, आप जितना भी यहाँ पर उसका साइज रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं फॉन्ट जाता हूँ जनाब, जमील नूरीन अस्तालिक कर देता हूँ इसको, अप्लाई और ऑटो कर देते हैं, अप्लाई। ये देखेंगे असुफा ऑनलाइन, ठीक है। अब इसका साइज या वो वगैरह, अच्छा पोजीशन इसकी हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते वाटरमार्क की, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं होती। अब ये देखें, आपको बैकग्राउंड में असुफा ऑनलाइन नजर आ रहा है। ये तो था टेक्स्ट वाटरमार्क। अब है पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क पे आप लगाना चाहें, मिसाल के तौर पे ये मेरे इदारे की पिक्चर है, हमारी जो अकेडमी है उसकी, उसका मोनोग्राम है। तो ये देखें, अब ये आपको बहुत फीका सा नजर आ रहा है ना। कस्टम वाटरमार्क पे जाएं, वॉश आउट को अनचेक कर दें, फिर अप्लाई करें। अब ये आपको यहीं पर इतना वाज़ेह नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 2 मरतबा वाटरमार्क लगाना है। जैसे आप जब ये असुफा ऑनलाइन के नोट्स आपको मिलते हैं ग्रुप में, तो आप उसमें देखते होंगे कि वहां पर हर पिक्चर के बैकग्राउंड पे मोनोग्राम लगा होता है ना। तो वो मोनोग्राम, अब इसकी जुगाड़ ही लगाई जा सकती, कैसे भला। मैं यहां से जाता हूं, वाटरमार्क को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, वाटरमार्क रिमूव हो गया। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मैं 2 मरतबा वाटरमार्क लगाना चाह रहा हूं, तो अब देखिए, इंसर्ट पिक्चर में जाइए, डबल क्लिक किया, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब इसको रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट। ये लें जी, अभी बिहाइंड टेक्स्ट आ गई। इसका साइज छोटा कर लें, एक पिक्चर यहां आ गई, दूसरी पिक्चर। अच्छा, मैंने ये भी आपको बताया था, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको ऊपर नीचे सॉरी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका जो वो है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, जिसको ओपेसिटी भी कुछ लोग कहते हैं, ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी, वो भी आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है मैंने, ठीक है। वो फर्दर सेटिंग्स ये आ जाती हैं, देखें यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, शेडो लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक। यहाँ पर भी हैं, ये भी चीज़ें हैं, फिल है, लाइन है, ये है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसमें, पिक्चर कलर है, ठीक है। ये देखें यहाँ से बहुत सारे हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा भी है, टेम्परेचर का मुझे आइडिया नहीं है, ज़ाहिर सी बात है टेम्परेचर, क्योंकि ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होगा वही इसको समझ सकते। ये ऊपर और नीचे वाली पिक्चर में फ़र्क देख लें, इसका बेचारे का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये मुल्तान में और वो मरी में। कंट्रोल Z कर देते हैं। तो बहरहाल इसमें बहुत सारी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स तो मैंने आपको बताए भी थे यहाँ पर पिक्चर टूल्स में आकर, ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। ये आप लगाना चाहें, वॉश आउट इसको करना चाहें, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यहाँ से आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा जी, तो डिज़ाइन टैब में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, यही 3 चीज़ें पढ़ने वाली थी। पैराग्राफ स्पेसिंग मैंने आपको बता ही दी थी, ये भी बता दी थी, आपको याद होगा, ठीक है। ये है यहाँ पर होम में, ये देखें इसके ऊपर रखा। अब 2 पैराग्राफ्स के दरमियान आपको थोड़ी सी गैप नज़र आ रहा होगा ना, ये गैप आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जाएं आप, रिमूव पैराग्राफ आफ्टर स्पेस, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये देखें, ये ऐड पैराग्राफ, रिमूव पैराग्राफ बिफोर स्पेस, ये पैराग्राफ के इससे पहले, ये लें, इस पैराग्राफ से पहले भी स्पेस रिमूव होगी, इसके बाद भी रिमूव होगी, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये एक पैराग्राफ है सारा, हालांकि ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ। अब इसी की थोड़ी सी मजीद सेटिंग्स है यहाँ पर, वो आप खुद देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट स्पेस, हर पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कॉम्पैक्ट, बहुत ही बिल्कुल हो जाएगी, मतलब स्पेस बहुत कम रह जाएगी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा होगी, इसमें बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट स्पेस होती है वही खूबसूरत लगती है। अब जाते हैं जी हम लेआउट पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। सबसे पहली बात, जिस आप पेज पर काम कर रहे हैं, इस पेज के साइजेस भी होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल साइज है वो कहलाता है A4, क्या कहलाता है जी? A4 साइज। और दूसरा जो कॉमनली यूज्ड साइज है वो है लीगल साइज, और तीसरा लेटर साइज। बाय डिफॉल्ट लेटर साइज पे ये लगा होता है, लेकिन आमतौर पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो A4 साइज इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आपने समझाया था। अच्छा, साइज पे आ जाए। इस पेज का साइज आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, A4, लीगल और लेटर, ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेटर और A4 में बहुत मामूली सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली सा। ये देखें, इसमें साइजेस दिए भी हुए हैं, इसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस और 8.27 इंचेस बाई 11.69 इंचेस। लीगल साइज 8.5 इंचेस बाई 14 इंचेस। ये लंबाई में थोड़ा ज्यादा होता है, लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे ये देखें, ये 11 इंचेस है, ये 14 इंचेस है, 11.69 या 11 इंचेस है, ये 14 इंचेस है, ठीक है। और चौड़ाई में भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं, ये 8.27 है, ये 8.5। चौड़ाई का इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, लंबाई में अलबत्ता काफी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। ये तब इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, अपनी सीवी ही बनाई है, और सीवी के कुछ पार्ट सीवी का अगले पेज पे जा रहा है, तो आप 2 पेजेस लगाना नहीं चाहते, तो आप उसका साइज लीगल कर दें, वो पूरा आ जाएगा। चलें एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, अब देखें, इस वक्त पेज का साइज क्या है, सॉरी, पेज का साइज है A4, और एक पैराग्राफ बाहर जा रहा है दूसरे पेज पे, ये देखें दूसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये पहले पेज पे ही रहे,
तो एक तरीका उसका तो ये है कि आप सारे का फॉन्ट साइज छोटा कर दें, 14 के बजाय 13 कर दें। एक तरीका ये है, ये देखें पहले पेज पे आ गया, कंट्रोल Z करता हूं, वापस दूसरे पेज पे चला गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि आप इसका जो मार्जिन है उसकी सेटिंग्स अभी हमने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। मार्जिन की सेटिंग्स आप कर दें तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा चलें, फर्ज कर लें कि उससे भी हमें हमारी तसल्ली नहीं हुई, हमने जितना मार्जिन रखना था वो रख लिया, अभी भी टेक्स्ट नीचे है। उसके बाद एक और तरीका क्या है कि आप लेआउट में जाइए तो साइज इसका लीगल कर दें। ये देखिए लीगल साइज किया, अब ये देखें ये एक ही पेज पे पूरा भी आ गया, ना सिर्फ पूरा आ गया बल्कि जगह बच भी गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। पेज का साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आमतौर पर जो नॉर्मल साइज है वो A4 साइज होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज होती है ओरिएंटेशन। सर फिट टू टेक्स्ट नहीं होता जैसे टेबल में आपने बताया था। फिट टू टेक्स्ट, फिट टू टेक्स्ट आप किसको कहना चाह रहे हैं? देखें वो तो टेबल के अंदर एक वो है ना, क्या उसको कहते हैं, टेबल के अंदर एक उसकी टेबल की बाउंड्री है। अब उस टेबल को हम दो चीजें उसमें कर सकते हैं कि टेबल की जो बाउंड्री है वो टेक्स्ट के हिसाब से सुकड़ जाए या फैल जाए, जितनी टेक्स्ट की विड्थ हो। ठीक है, और दूसरा हम सेटिंग उसमें वो कर सकते थे कि वो पेज के हिसाब से फैल जाए टेबल, वो तो था। अब इफ वन और टू मोर लाइंस, मैं आपकी बात नहीं समझा। फिट टू टेक्स्ट आप किस तरह से करना चाह रहे हैं? फिट टू टेक्स्ट के मैं आपको तरीके बता तो रहा हूँ। फिट टू टेक्स्ट करना है ना, मतलब एक पेज के फिट टू पेज कहना चाहिए था, वैसे आपको लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था कि फिट टू पेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसका जवाब यह है कि एक तो तरीका यह है कि आप इसका फॉन्ट का साइज छोटा कर दें, फिट हो जाएगा। दूसरा, आप इसके मार्जिन्स को कम कर दें। मार्जिन्स हमने यहीं पर पढ़ने के, देखें मार्जिन्स हमने पढ़ने इंशाल्लाह और तफसील से पढ़ाऊंगा, लेकिन फर्ज कर अभी हमने मार्जिन तो हम नहीं पढ़ रहे ना, तो इस वजह से अभी मार्जिन मैंने नहीं बताया। ठीक है, अच्छा तो वो दूसरा तरीका है फिट करने का। तीसरा तरीका उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पहले वाले दो तरीके बताए तो हैं, और मार्जिन की भी सेटिंग्स हम करेंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। ये फिट करने के लिए ही तो है। अगर आप ये कहें कि मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है वो दूसरे पे जा रहा है, इसको फिट कर दें यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। मैंने सेट किया हुआ कि यहाँ से नीचे कुछ भी ना लिखा जा सके। ये देखें ना, ये देखें, ये फिट करने के लिए ये देखें, ये और ये लें, फिट हो गया, एक पेज पे फिट हो गया जी। साइज कम किए बगैर एक पेज पे पूरा आ गया। ये देखें पूरा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये मार्जिन भी ना कम करने पड़े आपको और साइज भी रिड्यूस ना करना पड़े, पेज का साइज भी ना बढ़ाना पड़े, तो फिर अलादीन का चिराग ही ढूंढ लें। अगर हम लाइन को कॉम्प्रेस कैसे अगर हम लाइन को कॉम्प्रेस कैसे करते हैं अगर वन लाइन करनी हो? आपकी बात मैं नहीं समझा हूं। आपका जो टीचर है ना, बड़ा ही निकम्मा तरीन इंसान है, इसको बड़े सादा अल्फाज में समझाया करें। जी सर, मार्जिन या फॉन्ट साइज नहीं सर। अब ये आप समीना, आप तोड़ तोड़ के जुमला लिखती हैं। आपने लिखा इफ मार्जिन या फॉन्ट साइज नहीं सर। जी सर, मार्जिन या फॉन्ट साइज नहीं सर। अब इसका क्या मतलब मैं समझूं? लाइन स्पेसिंग कह रही होंगी। चलें वो उनसे तो पूछ लेंगे या माइक ऑन करके पूछ लेंगे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सबके माइक अलाउ कर रहा हूँ, अगर आप माइक ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर माइक ऑन करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, वर्ड कंप्रेस करना हो। वर्ड कंप्रेस का मतलब नहीं होता, आप देखें ना, आप या तो लाइन स्पेसिंग खत्म कर दें।
देखिए ना, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग खत्म कर दें, ठीक है। डिजाइन पे जाएं, पैराग्राफ स्पेसिंग, नो पैराग्राफ स्पेसिंग, एक सेकंड, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये देख, कंट्रोल जेड किया और इसको मैंने थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा किया मैंने, यहाँ से मार्जिन सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं ये जो 3 लाइनें अगले पेज में जा रही हैं पहले पेज पे आ जाएं, तो क्या तरीका है, मतलब एक तो तरीका मैंने आपको बताया, मार्जिन कम कर दें। मार्जिन कम कैसे करेंगे, कि कौन कौन से मार्जिन होते हैं, मार्जिन एंड इंडेंट्स, ये इसकी अलग से हमारी एक टॉपिक है हमारा, अलग से क्लास में हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका है कि पेज का साइज बड़ा या छोटा कर लें, मतलब बढ़ा दें। तीसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट का साइज रिड्यूस कर लें, कम कर लें, छोटा कर लें, टेक्स्ट का साइज कम कर लें। चौथा तरीका, पैराग्राफ स्पेसिंग आप नो पैराग्राफ स्पेसिंग कर दें। ये देखें ना, अब यहां पर भी आप एक पेज पर ना सिर्फ पूरा आ गया बल्कि जगह बच भी गई, पैराग्राफ स्पेसिंग खत्म कर दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यही तो काफी सारे हैं, डिफॉल्ट पे कर दिया तो यही तो तरीके हैं। इसके अलावा आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे फिर समझ नहीं आई आपकी। वर्ड कंप्रेस का क्या मतलब है आपका? एक तो है टेक्स्ट, जो कैरेक्टर स्पेसिंग भी मैंने आपको याद है बताई थी। ये देखें, कंडेंस्ड, ये लें, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखें पहला पैराग्राफ है, इसकी मैं कैरेक्टर स्पेसिंग कम कर देता हूँ, नॉर्मल की बजाय इसको मैं करता हूँ कंडेंस, 1.5 पॉइंट कंडेंस्ड की। ये देखें, अब गौर से देखिएगा, पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में फर्क देखिएगा, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर चिपके से हुए हैं बिल्कुल, और ये जरा अलग अलग हैं लेटर्स, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया था ना। तो इस तरह से आप कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं इस कंप्रेस करने का, मतलब पढ़ा नहीं जाएगा, फायदा कोई नहीं। अच्छा, आपका आंसर हो गया, सही है, पैराग्राफ। अच्छा, समीना खातून, वैसे आपस की बात है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने आपके किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। लेकिन चलो अच्छी बात है, हो गया तो। जी किरण वहीद, आपके सवाल का जवाब मिला आपको या नहीं मिला? नहीं मिला तो सवाल मुझे दोबारा समझाएं प्लीज। यस सर, यही पूछा था, चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लेआउट में आ जाएं। ये साइज हो गया, ओरिएंटेशन हम पढ़ने लगे थे। मिसाल के तौर पे आप लिखना चाहते हैं नो एंट्री विदाउट परमिशन। अब आप जब इसको इस तरह से करेंगे तो ये कुछ मजा नहीं कर रहा। कंट्रोल F2 करें, ये देखें, मतलब आप इस तरह के जो नोटिसेस वगैरह होते हैं, या कोई नोटिस, मतलब पेज, कमरे के बाहर कोई नोटिस लिख कर लगाना है, ऑफिस के बाहर लिख कर लगाना है, नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस लगाना है आपने। जी, किसका माइक ऑन हुआ? चलो। यार मैं आप सबको माशाल्लाह समझदार समझता हूँ। अल्लाह के बंदो, आप क्यों माइक ऑन करते हो अपना फजूल में? जब कुछ पूछना होगा मुझे मैसेज कर देना, मतलब माइक में कुछ पूछना होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं माइक ऑन कर दूंगा। अच्छा, ये देखें कि जब कोई नोटिस वगैरह टाइप करना हो, आपने किसी ऑफिस के बाहर कोई नोटिस लिख कर लगाना है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो आप इस शक्ल में नहीं लगाते। उस वक्त पेज की जो शेप है वो चेंज होती है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। चलें ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, खैर कोई बात। उसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। इस वक्त हम पोर्ट्रेट मोड में हैं, तो नोटिस वगैरह बनाने के लिए आप इसका लैंडस्केप इसको कर सकते हो। अब ये देखो,
अब जब हम इसको करेंगे इस तरह से, ये देखो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, पेज आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से इसकी बाउंड्री नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल सेंटर में ले आओ, ये देख लो, या बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये सेटिंग्स भी हमने समझनी है, तो ये भी समझेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो सेटिंग्स होगी। आज हमने साइज पढ़ा और ओरिएंटेशन पढ़ा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, इसको 24 पे कर लेते हैं। लैंड स्पेसिंग थी क्या? लैंड स्पेसिंग, लैंडस्केप, लैंडस्केप, लैंड स्पेसिंग नहीं, लैंडस्केप। ये देखें लेआउट में, ये देखें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आ जाए जी। आपने अक्सर अखबारों वगैरह में देखा होगा कि आप ना वो कर सकते हो, वैसे आपके साथ एक छोटी सी खुशी की खबर शेयर करूं। मैं वैसे ना जो सोशल मीडिया उसके हवाले से बहुत ही सुस्त हूँ। मैं जो चीज़ें पोस्ट करने वाली भी होती हैं वो भी नहीं पोस्ट कर पाता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमेरिका से, अमेरिका का एड्रेस लिखा हुआ है, उसकी अमेरिका से मुझे एक डाक मिली है। वो जो सर्टिफिकेट है ना, मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन मैंने की है उसके हवाले से, उसका जो अगला लेवल मैंने अचीव किया है, एसोसिएट लेवल अचीव किया है, उसका सर्टिफिकेट मिला है मुझे। वो मैंने उसका एनवेलप के ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट इंशाल्लाह, और साथ में एक लेटर भी है जिसमें वो सारी डिटेल भी लिखी हुई है, और उनकी तरफ से कंग्रेचुलेशंस भी है और सारा वो लिखा हुआ, और साथ में सर्टिफिकेट है। वो कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह उसकी पिक्चर बनाकर मैं शेयर करूं, इरादा तो है मेरा। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो आया है, तो वो एक आपको पता है एक अलग से खुशी होती है। बहरहाल चलें जी, आते हैं वापस अब टॉपिक पे। आपने अक्सर अखबार में देखा होगा कि जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट वो पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखा होता। पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखा होता, आपने अक्सर देखा होगा। इसको हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं। अच्छा, इस तरफ इस फॉर्मेट में वहां पर नहीं लिखा होता, वहां पर ना कॉलम्स बने होते हैं, तो वो कॉलम्स आप बना सकते हैं। सेलेक्ट ऑल करें, लेआउट पे जाएं, कॉलम्स पे जाएं, इसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर लें। पहले एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल जे कर देते हैं, जस्टिफाई। अब कॉलम पे जाएं और दो कॉलम्स में डिवाइड कर लें। ये देखें, ये नजर आया आपको इस तरह से, कितना मजे का लग रहा है, ठीक है। इसको कॉलम्स से हटाना है तो आप वन कॉलम पे कर दें, एक कॉलम में आ जाएगा। देखिए एक पेज है, इस वक्त एक पेज है, ठीक है। अच्छा, तो कंट्रोल ए करें, कॉलम पे जाएं, तीन कॉलम्स में डिवाइड कर लें। पूरा टेक्स्ट तीन कॉलम में डिवाइड हो गया, ये देखें, ठीक है। क्योंकि दरमियान में स्पेसिंग आ गई इसलिए टेक्स्ट अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। बाज़ औक़ात हम स्पेसिंग बचाने के लिए भी इसको कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए लेफ्ट, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला छोटा कॉलम बनेगा, राइट साइड वाला बड़ा। राइट साइड पे करेंगे तो राइट वाला लेफ्ट वाला बड़ा होगा, राइट वाला छोटा होगा। इसके मजीद सेटिंग्स में जाते हैं। मजीद सेटिंग्स में लाइन बिटवीन, लाइन बिटवीन से क्या होगा, टू कॉलम और लाइन बिटवीन कर देता हूं मैं, तो क्या होगा, दोनों जो कॉलम्स हैं उनके दरमियान में लाइन लग गई है, ठीक है।
अच्छा, अगली सेटिंग क्या है, मोर कॉलम्स पे जाते हैं और हाँ नहीं, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 1 कॉलम पे। अगली सेटिंग हम ये पढ़ने लगे हैं कि मिसाल के तौर पे आपको पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ इसी तरह रखना है, तीसरे और चौथे पैराग्राफ को आपने क्या उसको कहते हैं, कॉलम्स में डिवाइड करना। तो वेरी सिंपल, आप इन दोनों पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करें और कॉलम पे आए और 2 कॉलम्स पे क्लिक कर दें। देखिए ये वाले जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये कॉलम में आ गए और बाकी ऊपर वाले और नीचे वाले पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ये दोनों कॉलम की शक्ल में आ गए। तो जिसको आप कॉलम बनाना चाहेंगे वो कॉलम बन जाएगा और जिसको आप नॉर्मल रखना चाहेंगे वो नॉर्मल होगा। समझ आ गई है? यहां तक जो आज हमने समझा है उसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ऑनल्ला बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिसने माशाल्लाह कहा बारकल्लाह फीक, फीक आमीन। पता मैं तो अरबी मेरी इतनी अच्छी क्या आती कोई नहीं है, तूने क्या लिखा है, बहरहाल जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा है। बारकल्लाह का मतलब तो अल्लाह बरकत दे, और आगे जो लफ्ज़ लिखा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे दुआ में याद रखा कीजिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो किसी का कोई सवाल है यहाँ तक बताइए जल्दी से, किसी का कोई सवाल है तो बताइए। आज हमने कॉलम्स भी पढ़े हैं, साइज भी पढ़ा है, ओरिएंटेशन भी पढ़ी है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। सर 1 कॉलम और नॉर्मल टेक्स्ट के पैरा लुक सेम टू मी। हाँ क्या मतलब, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। 1 कॉलम और नॉर्मल टेक्स्ट इन पैरा लुक सेम टू मी, हाँ हाँ बिल्कुल, it doesn't look same, it is actually the same. वन कॉलम और नॉर्मल टेक्स्ट एक ही तो है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, दोनों हो गया, दैट्स माय क्वेश्चन, ठीक हो गया, डन हो गया, मैंने कहा दोनों लिखा हुआ। जी बताइए, चलें फिर आगे चलते हैं। ब्रेक्स का फ़ायदा कोई नहीं, बस ब्रेक में जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता ही दी, और वो थी पेज ब्रेक। लाइन नंबर्स, लाइन नंबर्स आप लगा सकते हैं। एक काम करते हैं ना, कंट्रोल Z करते हैं इनको, नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आप लाइन नंबर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता होता, लेकिन चलें कॉन्टिन्यूस लाइन नंबर लगाना चाहिए। देखिए हर लाइन के पीछे नंबर लग गया, ठीक है, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो हर लाइन के पीछे नंबर लग गया। और इसकी भी फिर मजीद सेटिंग्स हैं लाइन नंबर्स की। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये सेक्शन क्या होता है अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, और ना हमारे कोर्स में, हमारे उसमें डिस्कशन में आएगा, एडवांस लेवल की चीज़ है। हर पेज का अलग से लाइन नंबर शुरू हो या कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस होगा तो चलता जाएगा लाइन नंबर, इस तरह से लाइन नंबर ऑप्शन। लेकिन लाइन नंबर मैंने कभी नहीं देखा कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें मैं लाइन नंबर लगाने की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाइन नंबर लगाने चाहिए या कभी ज़रूरत पड़ सकते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं मार्जिन्स एंड इंडेंट्स के ऊपर, और हमारा डिक्लाइन जो ना, वर्ड का डिक्लाइन शुरू हो गया। मतलब वर्ड में हमें जो मैक्सिमम चीज़ें हमने पढ़ना थी वो पढ़ ली हैं। उर्दू में लाइन नंबर कैसे करेंगे? ओह किरण वहीद, अच्छा सवाल, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। लाइन नंबर ऑप्शन में देखते हैं, सेक्शन डायरेक्शन, ये तो पेज दी आउट है। लाइन नंबर्स,
उर्दू में लाइन नंबर्स। अच्छा, उर्दू में आप चाह रही हैं जो उर्दू में गिनती होती है वो लिखी हुई है, वो चाह रही हैं आप उर्दू में, यानी कि आप ये चाह रही हैं 1 1 2 3 यूं ना लिखी हुआ है, जो अरबी की या उर्दू की जो काउंटिंग होती है, मतलब ये वाली, ये आप कह रही हैं? आपका सवाल यही है? ये तो अब देखना पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये सपोर्ट करता होगा, मेरा नहीं ख्याल। हमें कोई इसके लिए एड इन इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद। चलें, अच्छा सवाल है आपका। आपने क्या सवाल किया उन्होंने, मुझे नहीं मालूम। आप मुझे याद करा दीजिएगा जिसने पूछा है, कौन है ये? किरण वहीद, आप मुझे याद करा दीजिएगा। मैं इसके सवाल का जवाब मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह करे मिल जाए। मुझे एक एक लगाना पड़ता है। नहीं, वो जो आप एक एक लगाएंगी वो तो वो लाइन नंबर्स नहीं होते, वो नंबरिंग होती है। ये लाइन नंबरिंग और है, ये लाइन नंबर आपको कभी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जरूरत पड़ सकती कभी, मेरा नहीं ख्याल। ये लाइन नंबर हर लाइन के ऊपर लाइन नंबर लगा देगा, आपको एडिट नहीं करने देगा। ठीक है, मैं स्कूल की पीडीएफ बनाता हूँ इसलिए। सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए सर, लाइन नंबर में हम रोमन नंबर्स लगा सकते हैं रिजल्ट शीट के बाद? यार आप जरा मुझे मेरे पहले तो मुझे ये बताओ, स्कूल की कौन सी पीडीएफ है जहां पर ये लाइन नंबर्स लगाना पड़ते हैं? रिजल्ट शीट बनाने को व्हाट्सएप पर कैसे शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे इरम मंजूर, ये शायद इससे पहले आपने भी सवाल पूछा था या किसी और ने पूछा था, तो मैंने जवाब दिया भी था। व्हाट्सएप वेब, आप व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप व्हाट्सएप को अपने गूगल क्रोम पे खोल लेंगे और जो सेव हुई हुई है फाइल उसको आप सेंड कर देंगे, बस, वेरी सिंपल। वो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। और किरण वहीद, आपने जो सवाल पूछा है, आप भी मुझे नहीं सॉरी इरम मंजूर, मैं उसका जवाब पहले दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। ये मार्जिन्स और इंडेंट्स के ऊपर आती हैं जी। देखें, 4 किस्म के मार्जिन होते हैं और 4 किस्म के इंडेंट्स होते हैं। 4 किस्म के मार्जिन्स होते हैं और 4 ही किस्म के इंडेंट्स होते हैं। इंडेंट, मार्जिन कौन से होते हैं? पहली बात तो मार्जिन को समझें, मार्जिन होता क्या है? मार्जिन होता है वो एरिया जहां पर आप लिखना ममनू करार दे देते हैं, या वो यूं कह लें पेज की बाउंड्री से टेक्स्ट की या मटेरियल की बाउंड्री तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। ये पेज की बाउंड्री है, ये जो हमारा मवाद है, डाटा है, मैटर है, यहां तक जो गैप है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। हाशिया भी कह सकते हैं आप। और इस हाशिए का, इस मार्जिन का यही मतलब है कि इस गैप में कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है जी। अब ये 4 किस्म के मार्जिन बहुत आसान है। ऊपर वाला जो मार्जिन है इसको कहते हैं टॉप मार्जिन, टॉप। नीचे वाला जो मार्जिन है इसको कहते हैं बॉटम मार्जिन। ये जो लेफ्ट साइड पे इसको कहते हैं लेफ्ट मार्जिन, और जो राइट साइड पे उसको कहते हैं राइट मार्जिन। ये जो मार्जिन हैं इनको आप ये जो यहाँ पर ऊपर आपको स्केल सा नजर आ रहा है ना, ये होता है रूलर, इसको रूलर बोलते हैं। और रूलर पे जाएं तो ये एरो सा बना हुआ आज तक लिखा आ जाएगा राइट मार्जिन। राइट मार्जिन उठा के ज्यादा कर देंगे तो टेक्स्ट जो है उसकी जाहिर सी बात है लंबाई ज्यादा हो जाएगी, वो अगले पेज पे चला गया, देखें। ठीक है, और यहां से आप लेकर जाएं तो जब डबल एरो आ जाए तो अभी तो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन इंडेंट, अभी इंडेंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट मार्जिन। तो जब ये डबल आ जाए ना, थोड़ा सा मुश्किल से आता है, तंग कर रहे ज्यादा। ये आ गया, ये लिखा हुआ आ गया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ गया लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन पकड़ के आगे कर दें तो ये इतने हिस्से पर सिर्फ टेक्स्ट आएगा, मार्जिन बहुत बढ़ गए।
लेकिन ये पागलों वाले मार्जिन है, इतने ज्यादा मार्जिन कौन देता है भाई। एक तो बात ये हो गई। इसी तरह से टॉप मार्जिन भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर कर देंगे, ऑलरेडी इतना है मेरे ख्याल में। इसी तरह बॉटम मार्जिन, ये देखें, ये यहां तक कर दें, ये नीचे जा रहे हैं, ये देखें नीचे चला गया। और अगर आप इसको नीचे करें, मार्जिन को कम कर दें, तो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मार्जिन की सेटिंग्स यहां पर भी मौजूद है। नैरो मार्जिन, बहुत तंग मार्जिन, इतना मार्जिन उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। ये बता रहा है टॉप पे भी 1 इंच यूनिफॉर्म, 1 इंच हर साइड का यूनिफॉर्म मार्जिन उसने रख दिया। नैरो मार्जिन, ये हर एक में ना अपनी अपनी सेटिंग्स ये लिखी हुई है। नैरो का मतलब है तंग मार्जिन, ये नॉर्मल मार्जिन, ये नैरो मार्जिन बहुत तंग मार्जिन। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल में इतना आएगा मार्जिन। ये है मॉडरेट, दरमियाना मार्जिन। ये है वाइड, खुला डुला मार्जिन जितना अभी रखा था हमने। ये है मिरर्ड मार्जिन, मतलब जब आपने ये प्रिंटिंग वगैरह करनी हो तो वहां पर ये जरूरत पड़ता है कि एक पेज का लेफ्ट मार्जिन बड़ा होगा, दूसरे पेज का राइट मार्जिन बड़ा होगा। अच्छा, तो ये है ऑफिस 2010 डिफॉल्ट, 2003 डिफॉल्ट। ये तो बार आप अगर कस्टम मार्जिन पे जाएं ना, तो यहां से आप अपनी वो कर सकते हैं, मार्जिन यहां से सेट भी कर सकते हैं। ये पेज सेटअप आ गया है, तो पेज सेटअप पे आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम हमारे से रिलेटेड जो है वो यही है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। ये गटर क्या होता है, ये बाइंडिंग करने के लिए, जब आप कोई चीज थीसिस लिखना है, आपने बुक लिखनी है, तो उसको बाइंड करने के लिए गटर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लाजमी छोड़ देता है ताकि वो बाइंड में उतना आ जाए। ठीक है, वो गटर जितना भी आप गटर पोजीशन रखना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ये उर्दू वाला गटर नहीं है। अच्छा, अब अच्छा जी, अब हम करते हैं, सवाल है किसी का। ये देखें, वो इस पेज पे ना वो आया हुआ था, हेडर की जगह बनी हुई थी, अभी देखें ऊपर तक आ गया। ये कोई सवाल है यहाँ के A4 पेज पर कितना मार्जिन होता है। मार्जिन अपनी मर्जी से होता है, पेज के साइज का मार्जिन से कोई ताल्लुक नहीं है। पेज के साइज का मार्जिन से क्या ताल्लुक है, मार्जिन तो अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। A4 जो है वो पेज का साइज है, ठीक है ना। अच्छा जी, लेआउट पे आ जाए आप वापस, लेआउट पे वापस आ जाएं, बल्कि मैं आपको मार्जिन बता रहा था। इसी तरह ये राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, चारों मार्जिन मैंने आपको बता दिए और समझा दिए। ठीक है, अब आते हैं इंडेंट्स पर। याद रखिए कि जो मार्जिन होता है ना, उसका ताल्लुक पूरे पेज से होता है। ठीक है, उसका ताल्लुक पूरे पेज से होता है। ये देखिए, यहां पर जब मैं ये मूव कर रहा हूं तो ये एक डॉटेड लाइन मूव हो रही है, डॉटेड लाइन मूव हो रही है। ठीक है, तो उससे पे ये चीजें आगे पीछे मूव हो रही हैं। ठीक है, सारी चीजें। अब मिसाल के तौर पर यहां पर रख दिया, तो इससे पीछे कोई भी चीज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन जो इंडेंट होता है उसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से होता है। ठीक है, हर पैराग्राफ का अलग से आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम समझते हैं। अच्छा, इंडेंट्स भी 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहले तो 2 इंडेंट्स पढ़ते हैं, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये तो बहुत आसान है ना, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। और 2 इंडेंट्स हैं, मजीद 2 इंडेंट्स हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया है।
अब आपका कोई सवाल जवाब, अगर कोई सवाल वगैरह हो तो हम वो कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम जस्ट अब क्लास को लीव कर देंगे। ठीक है, कल याद कराइएगा इंडेंट्स इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे। 4 किस्म के इंडेंट्स के नेम्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ये देखें, ये लिखा नजर आएगा आपको, ये लेफ्ट इंडेंट, ऊपर करूंगा तो ये हैंगिंग इंडेंट, ऊपर करूंगा तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट और ये राइट इंडेंट। ठीक है, इंडेंट्स क्या होते हैं, इनकी कैसे सेटिंग्स करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला कल हम करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं। सबको समझ में आ गया? चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, प्रैक्टिस लाजमी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज।